स्टेज पे बैठे हुए नकीब हिंदुस्तान बड़े भाई नफीस रज़ा हबीबी साहब और दिगर हुफ़ाज़ किराम, सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादहु तौहीद के मतवालो, समय रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम और आप मिलके सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका ताजदार मदीना सरकार जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस मुसलमान का ईमान ये है कि उम्मत की दुरूदों को पैगंबर सुना करते हैं। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अगर नबी सुनते नहीं, अगर नबी सुनते नहीं तो आप पैजामा ब्रांड मुल्ला, अगर नबी सुनते नहीं तो नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, दुरूद नबी पर, नमाज में तस्बीह अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, रुकू करा मौला तेरे लिए, सजदा किया मौला तेरे लिए, रुकू किया मौला तेरे लिए, तस्बीह पढ़ी तेरे लिए मौला, तस्बीह पढ़ी तेरे लिए, सुबहान रब्बियल आला पढ़ी तेरे लिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ी तेरे लिए। ए मौला तू वाहदहु ला शरीक, तेरी शान ये कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मौला नमाज पढ़ी तेरे लिए, ज़कात दिया तेरे लिए, हज किया तेरे लिए, तो मौला तू अपनी नमाज में रसूल को, अपने महबूब को शामिल करके मौला तू अपनी नमाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्यों शामिल करता है? तो जवाब मिलेगा, ए मेरे बंदो, बिगाड़ दुरूद की रब की नमाज नहीं होगी तो बिगाड़ दुरूद की तेरी शफाअत कैसी हो जाएगी? जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आपका ईमान हो तो झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े, इसलिए कि बहुत सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद शरीफ और तेज आवाज में पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये ये पहली मर्तबा हमारी हाजिरी हुई है और मैं बहुत नाम सुना हूँ मलामा का। तो
मालूम तो चल रहा है कि आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। हजरत मोहतरम, मैं आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयातुन मिन आयातिल्लाह मौजज़ात मिन मौजज़ात रसूलुल्लाह, अच्छे रजा प्यारे रजा हमारी आन, हम सुन्नियों की जान, बोलो इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान। वो इमाम अहमद रजा जब अपना कलम उठाते हैं तो आदम शफीउल्लाह को लिखते हैं, वो भी आला है। मूसा कलीमुल्लाह को लिखते हैं, वो भी आला है। ईसा रूहुल्लाह को लिखते हैं, वो भी आला है। नूह नज़ीउल्लाह को लिखते हैं, वो भी आला है। वो इमाम अहमद रजा जब अपना कलम उठाते हैं तो सिद्दीक की सदाकत को लिखते हैं, उमर की अदालत को लिखते हैं, उस्मान की सखावत को लिखते हैं, मौला अली की सुजात को लिखते हैं। वो इमाम अहमद रजा जब अपना कलम उठाया तो गरीब नवाज की शान बयान करते हैं। वो इमाम अहमद रजा जब अपना कलम उठाया तो गौसे पाक की शान बयान करते हैं। वो इमाम अहमद रजा जब अपना कलम उठाया तो खानदाने रसूल के अपना कलम उठाया। इमाम अहमद रजा का कलम जब उठा है नबी के नवासे के लिए, जब उठा है कबीले नबी के लिए, तो इमाम अहमद रजा बरेली के सरजमीन से पुकार कर इरशाद फरमाते हैं, या हबीब या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हजरात मोहतरम, ये तो इमाम अहमद रजा का शेर है। और सरकार आले हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन रजा क्या फरमाते हैं? अल्लामा हसन रजा का एक वाक़या आप तक पहुंचा रहा हूँ। आशिक़े रसूल देखिए अल्लामा हसन रजा, अल्लामा हसन रजा के हाथ में जख्म है, चोट लगी हुई है। मुरीद ने कहा हुजूर इसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, इसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं पहले अम्मी से इजाज़त ले लूं तब इसे डॉक्टर को दिखाया जाए। जब माँ ने इजाज़त दे दिया, माँ से इजाज़त ले ली, माँ ने इजाज़त दे दिया। देने के बाद अल्लामा हसन रजा खान पहुँचते हैं, अस्पताल जाकर डॉक्टर से बोलते हैं। डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद बोला मौलाना इसका ऑपरेशन होगा, मौलाना इसका ऑपरेशन होगा। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं अम्मी से दिखाने के लिए इजाज़त लिया था, ऑपरेशन के लिए नहीं। मैं यहीं रुक के उन नौजवानों से कहता हूँ जो आज माँ बाप के बात को नजरअंदाज करते हैं, ये वो मौलाना है कि अगर अल्लामा हसन रजा का कोई आदमी झूठा खा ले तो वो मौलाना हो जाए। उस मौलाना की बात मैं कर रहा हूँ। अल्लामा हसन रजा जब डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं अम्मी से दिखाने के लिए इजाजत लिया था, ऑपरेशन की इजाजत नहीं लिया था। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं पहले अम्मी से इजाजत ले लूं तब इसे डॉक्टर को दिखा दूं। डॉक्टर को माँ से इजाजत ले लिया, डॉक्टर ने देख लिया, देखने के बाद डॉक्टर कहा मौलाना अब लेट जाओ, इसका ऑपरेशन किया जाए। मौलाना अब लेट जाओ, इसका ऑपरेशन किया जाए। मौलाना अब लेट जाओ, इसका ऑपरेशन किया जाए। अल्लामा हसन रजा लेट जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन निकालता है। जैसे ही डॉक्टर के हाथ में अल्लामा हसन रजा इंजेक्शन देखते हैं, देखने के बाद बोल पड़े डॉक्टर क्या अभी ऑपरेशन इंजेक्शन से करोगे? तो अल्लामा हसन रजा की ये बात सुनकर डॉक्टर बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैं आपको बेहोश करूंगा, इसलिए कि अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं डॉक्टर बेहोश क्यों करोगे? तो अल्लामा हसन रजा की बात को डॉक्टर ने सुनकर डॉक्टर ने जब कहा अल्लामा हसन रजा से कि बेहोश क्यों करोगे? तो अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं कि बेहोश क्यों करोगे? तो डॉक्टर बोल पड़ा मौलाना इसका दर्द बहुत होता है, इसका दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इसका दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसका दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं ए डॉक्टर हमको जरा ये बता कि जो मदीना
वक्त जब मदीना छोड़ते वक्त जो दर्द होता है क्या उससे भी ज्यादा दर्द होगा? तो अल्लामा हसन रजा की बात सुनकर डॉक्टर बोल पड़े, मौलाना हम तो काफिर हैं, हमें क्या मालूम कि मदीना छोड़ने में क्या दर्द होता है, लेकिन इसका दर्द आप बर्दाश्त ना कर सकोगे, इतना सुनना था। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं मैंने अम्मी से ऑपरेशन की इजाजत लिया था, बेहोश होने की इजाजत नहीं लिया था, पहले अम्मी से इजाजत ले लूं उसके बाद बेहोश होने की तो माने इजाजत। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं अच्छा डॉक्टर ये बता कि ऑपरेशन कितने देर में कर लेगा, ऑपरेशन कितनी देर में कर लेगा? डॉक्टर बोल पड़ा मौलाना ऑपरेशन 15 मिनट में कर लूंगा, 15 मिनट में कर लूंगा। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं डॉक्टर मैं तुझको 18 मिनट दे रहा हूँ, तो 18 मिनट में अपना काम फाइनल कर लेना, लेकिन पहले मेरे बदन को जांच करना, अगर मेरी बदन में किसी भी किस्म की हरकत हो तो ठहर जाना, और अगर हरकत ना हो तो अपना काम चालू कर देना। अल्लामा हसन रजा की बात सुनकर डॉक्टर ने वही किया। पहले जब अल्लामा हसन रजा के बदन को जांच किया, देखते क्या है थोड़ी सी हरकत है, और जब कुछ देर बाद ठहर गया, फिर कुछ देर बाद देखते क्या है, फिर जब जांच किया तो कोई हरकत नहीं। डॉक्टर ने तुरंत अपना हथियार निकाला, ऑपरेशन करना चालू कर दिया, 15 मिनट में अपना काम करके फाइनल हो गया। अब डॉक्टर इंतजार कर रहा है कि मौलाना आंखें खोले, मौलाना आंखें खोले तो आखिर हम इस राज को समझ सकूं, मौलाना आंखें खोले तो हम इस राज को समझ सकूं कि आखिर मेरी मेडिकल लाइफ में अच्छों ने इस दर्द का बर्दाश्त ना कर सके, आखिर मौलाना बर्दाश्त कैसे किए? जैसे 18 मिनट गुजरा है, अल्लामा हसन रजा की आंख खुल जाती है, और खोलने के बाद डॉक्टर हैरान होकर पूछता है, परेशान होकर पूछता है मौलाना दर्द नहीं हुआ, मौलाना दर्द नहीं हुआ? तो अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं ए डॉक्टर अच्छा मुझे ये बता कि दर्द के लिए होना जरूरी है ना, दर्द के लिए सीने में दिल होना जरूरी है ना। मैंने अपने सीने से दिल को नबी के चौखट पर निकाल के डाल दिया था। जब मेरे सीने में दिल होगा, जब मेरे सीने में दिल होगा तब ना जब ना दर्द होगा। तो डॉक्टर बोल पड़ा मौलाना जब नबी के इश्क में सीने से दिल जा सकता है तो नबी के इश्क में अब कौन सी चीज छिपाई जा सकी? इसलिए मौलाना अब देर मत करो, मुझे भी उस नबी के चौखट पे पहुंचा दो जिस नबी ने आपको यहां तक पहुंचाया है। बहुत अच्छा है। अल्लामा हसन रजा इरशाद फरमाते हैं दिल हबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल हबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही या रसूल अल्लाह भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही या रसूल अल्लाह भारी है भरोसा तेरा। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। अगर बोलने वाली कौम हो तो बोल दो सुभान अल्लाह, और दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए गए आए, आए गए गए आए नबी सरे अर्श बार बार, एक बार नहीं बार 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 बार। जो एक बार के कायल है वो 50 वक्त की पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम बार बार के कायल हैं, हम 5 वक्त की पढ़ेंगे, हम 5 वक्त की पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। आए गए गए आए, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा।
हाँ, ये भारत के राजा अहले सुन्नत के ख्वाजा, भारत के राजा अहले सुन्नत के ख्वाजा जब जद्दे करीम के इश्क में अपना ज़बान इश्क खोलते हैं तो फरमाते हैं सा अस्त हुसैन। और जोर से सरकार गरीब नवाज का शार है, सा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, ए हुसैन तुम्ही शाह हो, बादशाह अस्त हुसैन, ए हुसैन तुम्ही बादशाह हो, दीन अस्त हुसैन, ए हुसैन तुम्ही दीन हो, दीन पना अस्त हुसैन, ए हुसैन तुम्ही दीन की पनाह हो। मैंने गरीब नवाज के बारगाह में अर्ज किया, ए गरीब नवाज, ए मेरे गरीब नवाज, मेरे हुसैन नबी के नवासे तो हैं, मेरे हुसैन सैयदा फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर तो हैं, मेरे हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कांधे की सवारी तो हैं। ये दीन कैसे, ये दीन की पनाह कैसे, ये दीन कहाँ तक, ये दीन की पनाह कहाँ। ए मेरे गरीब नवाज, ए मेरे गरीब नवाज, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, तो मेरा एक हुसैन इतनी मंजिलों पे कैसे, तन्हा हुसैन इतनी मकाम पे कैसे। तो मेरा गरीब नवाज इरशाद फरमाता है, ये बात मुझसे मत पूछ, पूछनी हो तो इब्ने ज़ियाद से पूछ ले, पूछनी हो तो सुमरे लाइन से पूछ ले, पूछनी हो तो यजीद से पूछ ले। हथेली फैलाए खड़ा है, हथेली फैलाए खड़ा है, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए। गोया यजीद हुकूमत में रहकर मंगता बन के खड़ा है और हुसैन पाक के हाथ का मोहताज है। तब यजीद कहता है, हुसैन हाथ दे दीजिए। मैंने इमाम हुसैन से के बारगाह में अर्ज़ी डाली है, मेरे इमाम पाक हाथ ही के तो बात दे दीजिए, नाना का मदीना नहीं छूटेगा दे दीजिए। अम्मी फातिमा ज़हरा के अम्मी फातिमा ज़हरा के मज़ार मुक़द्दस से दूर नहीं जाना पड़ेगा दे दीजिए, बाबा अली के तुरबत से दूर नहीं जाना पड़ेगा दे दीजिए, सैयदा फातिमा ज़हरा के तुरबत से दूर जाना नहीं पड़ेगा दे दीजिए। तो मेरा हुसैन इरशाद फरमाता है, मेरे हथेली पे बचपने में नाना जान ने मेरे हथेली पे दीन की अमानत रखा था, रखते वक्त वादा लिया था, हुसैन मक्का छोड़ दोगे, हाँ नाना छोड़ दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा, मदीना छोड़ दूंगा, हाँ नाना मदीना छोड़ोगे, हाँ नाना छोड़ दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। हुसैन औलादों को कुर्बानी दोगे, हाँ नाना दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। मक्का छोड़ दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा, मदीना छोड़ दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा, आसिम को रन में भेजूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। इमाम पाक बचपने में नाना जान से वादा ले लिया था, ए नाना जान अगर पूरा कुंबा लुटाना पड़े तो लुटा दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं खुद को लुटाना पड़े लुटा दूंगा, लेकिन दीन की अमानत नहीं लुटने दूंगा। बेशक बेशक। तब मेरा गरीब नवाज इरशाद फरमाता है, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। मैंने कहा, ए मेरे इमाम पाक कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ जाने के बाद दीन की पनाह बन गए। तो इमाम पाक के मज़ार मुक़द्दस से आवाज़ आती है, करबला के धरती से आवाज़ आती है कि मैं जब मदीने में था तो दीन था, नाना के कांधे पर था तो दीन था, अम्मी के चादर में था तो दीन था, अली के बाजू में था तो दीन था, मक्के में था तो दीन था, तवाफ़े काबे में था तो दीन था, अरफात के मैदान में था तो दीन था, और मोहम्मद का बचपना उठाया दीन था, आसिम की लाश उठाई दीन था, अली अकबर को रन में भेजा दीन था, सर पे बाबा अली का मामा बांधा दीन था, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी ली दीन था, घोड़े पे सवार हुआ दीन था, दुश्मनों के सर में गया दीन था, दुश्मनों से मुकाबला किया दीन था, और जैसे ही मैं तलवारों के सर में आ गया तो दीन की पनाह बन गया। तो ताकि कोई यजीदी ये न कहे कि करबला के मैदान में नबी का दीन माशअल्लाह अदल हो गया है, तो कटा हुआ सरे पाके इमाम हुसैन से आवाज आ गई, ए यजीदियों, ए यजीद फलीदियों, तुम खुशी मत मनाओ, ये मत कहो कि नबी का दीन अदल हो गया, बल्कि ये कहो कि जो कट गया है वो हुसैन का सर है, और जो सुबह तक
वही नबी का दीन है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इमाम हुसैन क़यामत के सुबह तक नाना जान के दीन की हिफाजत कर गए हैं। और आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह जोर से, बहुत खामोशी सुन रहे हैं, और जोर से बोलिए, और जोर से। अच्छा ये बताइए आप लोग सिकंदरा गए हैं कि नहीं? सूफी साहब के जलसे में कौन कौन गया है? ऐसे ही सुना जाता है क्या सूफी साहब के जलसे में? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं भी सुना हूं कि यहाँ सूफी इफ्तिखार साहब के मुरीद ज्यादा हैं, तो अपने पीर मुर्शिद के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह दोनों हाथों को उठाकर, और जोर से दोनों हाथों को उठाकर। इमाम पाक है, जमी है मस्जिद नबवी की, गोद है मुस्तफ़ा के, मुस्तफ़ा के गोद में दो बच्चे हैं, एक तरफ नबी का बेटा, एक तरफ नबी के बेटी का बेटा, एक तरफ अपना बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नबी का अपना बेटा है, एक तरफ नवासा है, एक तरफ इमाम हुसैन है, एक तरफ हजरत इब्राहिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत में कभी इमाम हुसैन को चूम रहे हैं, कभी इमाम हुसैन को चूम रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम को चूम रहे हैं। रब की रहमत झूम पड़ी, हजरत रब की रहमत झूम पड़ी, सिदरा से जिब्रील आ गए, जिब्रील को रब कायनात भेजा, भेजने के बाद फरमाया ए जिब्रील जाओ महबूब से कह दो ये दोनों आपके पास नहीं रहेगा, ए महबूब से कह दो दोनों आपके पास नहीं रहेगा, दोनों में से एक आपके पास रहेगा, एक मेरे पास रहेगा। महबूब से कह दो मुंतखब आपको करना है, इंतखाब आपको करना है, मुंतखब आपको करना है। अब मैं यहीं रुक के बोलता हूँ, जो आज कहते हैं कुछ लोग नस्ल के हराम खोर औलादे कि नबी को इल्म गैब नहीं है, यहाँ देखियो नबी का नबी कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। देखिए रब्बे कायनात अपने महबूब को भेज रहा है, अपने महबूब के पास जिब्रील को भेज रहा है, जिब्रील आमी को भेज रहा है। जिब्रील जाओ महबूब से कह दो इंतखाब आपको करना है, मुंतखब आपको करना है, आप अपने पास किसे रखेंगे? अगर हुसैन को रखना है तो इब्राहिम को दे दो, इब्राहिम को रखना है तो हुसैन को दे दो। जिब्रील आ गए रब की बारगाह से, जिब्रील आ गए महबूब की बारगाह से, या हबीबी या रसूल अल्लाह, रब का पैगाम है, रब्बे कायनात मुझे भेजा है, रब्बे कायनात मुझे भेजा है, और आपके रब्बे कायनात मुझे भेजा है कि महबूब की बारगाह में जाओ। जाने के बाद कह दो महबूब ये दोनों बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे, ये दोनों में से एक आपके पास रहेगा। महबूब रब फरमाता है, रब फरमाता है कि महबूब से कह दो इंतखाब आपको करना है, मुंतखब आपको करना है, आप किसे रखेंगे, किसे न किसे भेजेंगे? मेरे इब्राहिम हजरत इब्राहिम की तरफ देख रहे हैं, कभी इमाम हुसैन की तरफ देख रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम की तरफ देख रहे हैं। मेरे आका का दिल में ये ख्याल आया कि मैं अगर इमाम हुसैन को दूंगा तो मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को तकलीफ होगा, और मैं सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी बेटी की तकलीफ को नहीं दे सकता हूँ, और अगर मैं इब्राहिम को देता हूँ तो सिर्फ मुझे ही तकलीफ होगा। मुझे अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त है, लेकिन अपनी बेटी सैयदा फातिमा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। मेरे आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नवासे के सर पे अपने दस्ते मुबारक रखा, दस्ते नबुव्वत रखा, दस्ते नबुव्वत का पढ़ना था। जिब्रील समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे ले जाना है वो इब्राहिम है, जिसे रब की बारगाह में ले जाना है वो इब्राहिम है, जिसे महबूब की बारगाह में छोड़ना है वो हुसैन है। हुसैन पढ़ते रहे, बाजुए नबी में खेलते रहे, हुसैन पढ़ रहे हैं। तब सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुसैन तेरे नाना जान, हुसैन तेरे नाना जान ने तेरे मामू को देकर तुझको बचाया है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं हुसैन नबी कौनैन ने अपने बेटे की नस्ल देकर तुझको बचाया है। हजरत उस्मान गनी बोल पड़े हुसैन नबी पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। सैयदना हजरत अली इरशाद फरमाते हैं हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की नस्ल देकर तुझको बचाया है। सैयदा ताहिरा
जाहिदा, आलिमा, फाजिला सैयदा फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती हैं, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की नजरें देकर तुझको बचाया है। सबकी बोली को इमाम हुसैन सुन रहे हैं, इमाम हुसैन सबकी बोली को सुन रहे हैं, सबकी बात को इमाम हुसैन सुन रहे हैं। बात बोलने वाले में अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक आज़म भी है, उस्मान गनी है, मौला अली है। इमाम हुसैन सबकी बात सुन ली, लेकिन सुन ली उसके बाद जब दिन इमाम हुसैन देख रहे हैं कि नबी की शरीयत को पामाल करने लगे हैं, नबी के शरीयत को हुकूमतों के दस्तरखान की ज़ीनत बनाने की तहरीर चल पड़ी है, तब वही हुसैन अपने नाना जान के रोज़े अनवर पर पहुंचकर इरशाद फरमाते हैं, ए नाना जान, आपने अपना एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन अपना पूरा कबीला देकर आपका दीन बचा लेगा, इस्लाम की अज़मत बचा लेगा, कुरान की अज़मत बचा लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचे हुए हैं, अब इमाम हुसैन करबला के मैदान के लिए रवाना हो रहे हैं। इमाम हुसैन उस माहौल में मदीना छोड़कर मक्का आ रहे हैं और मक्का से करबला जा रहे हैं। उस माहौल में इमाम हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं। उसी दिन उसी माहौल में मक्के की गलियां अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रहा था। अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं। उस माहौल में हुसैन मक्का छोड़कर करबला जा रहे हैं। मैंने इमाम पाक से पूछा, ए इमाम पाक, हज कर लेते तब जाते, तवाफ़े काबा कर लेते तब जाते, अरफात के मैदान में हो लेते तब जाते, मिना के वादी में कुर्बानी कर लेते तब जाते। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, नादान, जिंदगी में 2 मरतबा हज नहीं फर्ज, 1 मरतबा हज फर्ज है। हुसैन 11 हज कर लिया है, इसलिए कि जिन पर तवाफ़े काबा फर्ज है वो काबे के तवाफ के लिए मक्का आ रही है। अब हुसैन पे अज़मत काबा बचाना फर्ज है, इसलिए हुसैन मक्का छोड़कर करबला जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन सफर कर रहे हैं। अब सफर चालू हो गया। जैसे ही इशा की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन मक्के से निकलते हैं, मक्के से निकल ही रहे थे कि कासिद ने खबर, गम भरी खबर लाते हैं। लाने के बाद कासिद ने चिट्ठी इमाम हुसैन के हाथ में देते हैं। उसमें यह रहता है कि इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया है। इमाम हुसैन ये गम भरी खबर सुन ही रहे थे, अचानक से इमाम मुस्लिम की बेटी का गुजर होगा। जैसे ही इमाम मुस्लिम की बेटी का गुजर हुआ, इमाम हुसैन देखते हैं। देखने के बाद इमाम हुसैन इरशाद अपने भतीजे के पास जाते हैं। जाने के बाद उनके सर पे अपने दस्त रखते हैं। जैसे ही दस्त का पढ़ना था, हाथ का पढ़ना था, बेटी ने कहा, बाबा, क्या मेरे बाबा नहीं रहे इस दुनिया में? इसलिए कि इस तरह के प्यार मेरे खानदान में यतीमों के साथ किया जाता है। क्या मैं यतीम हो गया हूँ? क्या मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? क्या मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी पढ़ लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी इमाम हुसैन सफर को तय किए हैं। जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं, इमाम हुसैन जब पहुंचने के बाद रात की तारीकी है, इमाम हुसैन अपने जानिसारों से कहते हैं, जो इमाम हुसैन के साथ जा रहे थे, जानिसारों से कहते हैं, ए जानिसारों, आज तुम जान रहे हो हुसैन कहाँ जा रहा है? हुसैन वहाँ जा रहा है जहाँ से अब दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए कि तुम में से किसी को जाना हो तो अपने घर चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारे पास बूढ़ी माँ, तुम्हारे पास बीवी भी हैं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिन्हें जाना हो चले जाएं। मैं चिराग बुझा दे रहा हूँ, मैं बत्ती बंद कर दे रहा हूँ, जिनको जाना हो चले जाओ। जैसे ही इमाम हुसैन बत्ती बंद किए हैं, उसके बाद बत्ती बंद करने के बाद जब कुछ देर के बाद जब इमाम हुसैन बत्ती जलाते हैं, जलाने के बाद वो देखते क्या है कि सब के सब वहीं बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन देखकर फरमाते हैं, तुम लोग गए नहीं, जाओ चले जाओ। इमाम हुसैन
फरमाते हैं तुम लोग के पास माँ भी है, तुम लोग के पास बेटी भी है, तुम लोग के पास बहन भी है, तुम लोग के पास बीवी भी है, जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ, माँ का सहारा टूट जाएगा। तो इमाम हुसैन से जान निसार बोल पड़े, ए नबी कौनैन के नवासे, मेरी दुनिया की माँओं ने और लोग के माँ होंगी जो दुनिया के लिए पैदा किए हैं, हमारी माँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए पैदा की हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आए है सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की ये बात जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने जानिसारों से इमाम हुसैन काफिला फिर रवाना हुआ है, काफिला रवाना हुआ है, काफिला चल रहा है, रास्ते में रोकने वाले हुर मिलते हैं, आके इमाम हुसैन को बोल देखकर फरमाते हैं, हुसैन मैं भी नबी के चाहने वाला हूँ, मैं तुम्हारे जानिसारों में से हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ कि यजीदी के फौज में हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं जो तेरा काम है वो तू कर, जो मेरा काम है वो मैं करूँ। ए हुर, वक्त है सफल जाना, वक्त है सुधर जाना। इमाम हुसैन ये कहकर काफिला बढ़ाए हुए हैं। जैसे ही काफिला बढ़ रहा है, करबला के मैदान के तरफ बढ़ रहा है, और करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है, काफिला चल रहा है। इमाम हुसैन काफिले को लेकर चल रहे हैं करबला के मैदान की तरफ। जब मैदान में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ रहा है। उस मैदान में इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर से फरमाते हैं, बेटा अली अकबर इस मालूम करो इस मैदान का नाम क्या है। तो हजरत अली अकबर फरमाते हैं, बाबा जान इस मैदान को अर्ज़े मारिया कहा जाता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहीं बेटा, ये जगह जानी पहचानी लग रही है, ये जगह जानी पहचानी लग रही है बेटा, ये जगह मुझे बार बार ख्वाब में दिखाया गया है, ये वही जगह है, ये वही जगह है, ये वही मैदान है जिस मैदान में बाबा अली जब यहाँ से गुजर रहे थे तो अपने घोड़े से उतरकर 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी हुई है। ये जानी पहचानी जगह लग रही है बेटा। इमाम हुसैन की बात को सुनकर इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा इसका कोई दूसरा नाम होगा। तो हज़रत अली अकबर फरमाते हैं, बाबा जान इसका दूसरा नाम करबला है। जैसे इतना सुनना था, इमाम हुसैन फरमाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं, खान वादे रसूल के बेटियों का खेमा नस्ब कर दो। हुसैन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, हुसैन अपनी मंजिल पर आ चुका है, हुसैन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। जैसे ही सुबह की सफेदी हुई, इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को फरमाते हैं कि अली अकबर फजर की अजान कहो, फजर की अजान कही जाती है तो अजीम को कहने की इजाजत दे दो। करबला के मैदान में जो सबसे पहली इबादत हुई है वो अजान की हुई है, और जो सबसे बाद में, जो सबसे लास्ट में, जो सबसे आखिरी में इबादत हुई है वो नमाज को हुई है। और नमाज के सजदे करबला के मैदान से आज भी यही आवाज आती है, करबला के मैदान से आज भी यही आवाज आती है कि ए नाना के उम्मतियों, तुम पर कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी तुम पर मुसीबतें आ जाए, लेकिन नमाज मत छोड़ना। इसलिए कि करबला के मैदान में जो आखिरी इबादत हुई है वो नमाज ही की इबादत हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के मैदान में पहुंचे हुए हैं और करबला के मैदान में अब यजीदी और हुसैनी आमने सामने जिंदाबाद। जंग चालू हो गई है, सब शहीद हो गए हैं। खेमे के अंदर सब शहीदों का लाश रखा हुआ है। रात की तारीखी है, मुहर्रम की 9वीं तारीख है। सैयदा ज़ैनब इमाम पाक की बारगाह में तशरीफ लाती हैं। लाने के बाद फरमाती हैं, भाई ये लंबी लंबी रात कट नहीं रही है। आप सोचिए कि जब आपके घर में आपके भाई या आपके बीवी या आपकी माँ या आपके बच्चे रात में अगर बीमार होते हैं तो कितनी लंबी रात लगती है। बोलिए सुभान अल्लाह, कितनी लंबी रात लगती है। बहुत लंबी लगती है ना। ऐसा लग रहा है कि 2-4 साल हो गया है
ये लंबी 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 रातें हैं। सोचिए कि उनके दिल पर कितनी लंबी रातें गुजर रही होगी, जिनके खेमे में 6 माह का असगर भी है, 18 साल की जवाना भी है, 20 साल भी है, 80 साल भी है, 72 जानिसारे भी हैं। उसमें से इमाम अली अकबर भी हैं, इमाम अली असगर भी हैं, हजरत अब्बास भी हैं। उनके चेहरे पर, उनके दिल पर कितनी लंबी रातें गुजर रही होगी। इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन के बारगाह में जब आए, इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से ये नहीं फरमाया कि बहन ज़ैनब आओ मिलकर लाश के सामने रो लिया जाए, या आओ मिलकर लाश के सामने मातम कर लिया जाए, ये नहीं कहा। बल्कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब अगर ये लंबी लंबी रातें नहीं कर रही है तो आओ मिलकर कुरान की तिलावत कर लिया जाए। कुरान की तिलावतों की बरकत से ये लंबी लंबी रातें कट जाएगी। जैसे ही कुरान की तिलावत खेमे के अंदर चालू की गई, कुरान की तिलावत हो रही है, सब कुरान पढ़ रहे हैं, ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही हैं। हजरत सकीना आ जाती हैं, इमाम हुसैन के बेटी सैयदा सकीना आ जाती हैं। आने के बाद फरमाती हैं, ए बाबा जान मुझे भी कुरान पढ़ा दीजिए, मैं भी कुरान पढ़ूं। फूफी जान कुरान पढ़ रही हैं, मैं भी कुरान पढ़ूं। तो सैयदा सकीना की बात को सुनकर इमाम हुसैन फरमाते हैं, जाओ बेटी बहन, जाओ बेटी सकीना वजू बना कर आओ, कुरान लेकर आओ। वजू बनाकर कुरान लेकर जब आया गया और कुरान लेकर इमाम हुसैन के बारगाह में इमाम हुसैन के सामने रखा गया, सैयदा सकीना को इमाम हुसैन शुरू कराते हैं, पढ़ो बेटी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। जैसे ही 2-3 आयत पढ़ाएं, जैसे ही 2-3 आयत इमाम हुसैन पढ़ाते हैं, सैयदा सकीना को इमाम हुसैन की आंख से आंसू निकल आता है। आंसू का निकलना था, आंसू जब आंसू इमाम हुसैन का निकला, सैयदा सकीना के कलाई पर टपक जाता है। जैसे सैयदा सकीना के कलाई पर आंसू का गिरना है, आंसू को देखकर सैयदा सकीना बोल पड़े, बाबा जान क्या मैं आपका दिल दुखा दिया हूँ, दिया हूँ? ए बाबा जान, जब फूफी ज़ैनब को कुरान पढ़ाए होगे तो नहीं रोए होंगे, भाई अली अकबर को कुरान पढ़ाए होगे तो नहीं रोए होगे। आज का मैं तुम्हें तकलीफ दे दिया हूँ जो आज आप रो रहे हैं। तो सैयदा ज़ैनब की ये बात सुनकर, सैयदा सकीना की यह बात सुनकर इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी ज़ैनब, बेटी सकीना, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुरान पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कुरान की कुरान की सूरह फातिहा मैं शुरू करा रहा हूँ और मालूम नहीं सूरह नास कौन खत्म कराएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, सैयदा सकीना कुरान पढ़ रही हैं, ये इमाम पाक के सैयदा सकीना कुरान पढ़ा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कुरान की अज़मत देखेंगे आप लोग। आज कुछ दिन पहले कुरान को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश चली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन नबी की शरीयत को, कुरान की अज़मत को और काबे की अज़मत को बचाने के लिए करबला के मैदान में गए थे। इंशाअल्लाह हम भी हुसैनी हैं, अगर कभी ऐसी बात आएगी हम भी सर पे कफन बांध के निकल जाएंगे। हज़रात मोहतरम, ये इमाम हुसैन, हज़रात मोहतरम इमाम हुसैन है। मुहर्रम की 9वीं तारीख है और इमाम हुसैन के खेमे में लाशें पड़ी हुई है, शहीदों के शोहदा की लाश पड़ी हुई है। मुहर्रम की 9वीं तारीख है, आशूरा की रात है। इमाम हुसैन बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद देखते क्या हैं, बाहर निकलने के बाद देखते क्या हैं कि एक औरत है, एक औरत मैदान में नजर आ रही है। वो अपने बालों से करबला की मिट्टी को साफ कर रही हैं, करबला की मिट्टी को बुहार रही हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, आप कौन हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ किस लिए आई हैं?
आपको यहाँ की मिट्टी से क्यों इतना प्यार है, क्यों इतना आपको यहाँ की मिट्टी से प्यार है। इमाम हुसैन की बात को सुनकर उस औरत ने बोली, ए हुसैन, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। जैसे ही ये बात सुनी इमाम हुसैन ये बात को ये आवाज़ पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद बोल पड़ते हैं, ये आवाज़ तो मेरी नानी सैयदा आयशा की है, ये आवाज़ मेरी नानी सैयदा आयशा की लग रही है। इमाम हुसैन दौड़ जाते हैं। दौड़ने के बाद फरमाते हैं, नानी जान उस वक्त कहाँ थी जब आपका चमन लूटा जा रहा था। तो इमाम हुसैन की ये बात सुनकर सैयदा आयशा फरमाती है, बेटे बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपने, मैं कब तुमको छोड़ के रहा हूँ। मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए हुए हैं, तेरी अम्मी सैयदा फातिमा भी आई हुई है, तेरे बाबा अली भी है, तेरे भाई हसन भी है। हुसैन करबला के मैदान में तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि आदम का जलवा नजर आ रहा है, मूसा का जलवा नजर आ रहा है, ईसा का जलवा नजर आ रहा है, नूह का जलवा नजर आ रहा है। हुसैन करबला के मैदान में तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि पूरी नबियों की जमात आ चुकी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है हज़रत, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन करबला के मैदान में, उसके बाद सुबह की जब फजर की अजान हुई, इमाम हुसैन नमाज पढ़ते हैं, बहुत खुशू और खुशू के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ जाते हैं। उसके बाद यजीदियों को ललकारते हैं, यजीदियों की तरफ जाते हैं, यजीदी से खिताब होते हैं, यजीदी से तकरीर करते हैं, यजीदी से खुतबा कहते हैं कि यजीदियों, तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी का नवासा मैं हूँ, जिस नबी पर दुरूद पढ़ते हो उसी नबी का नवासा मैं हूँ, जिस नबी पर सलाम पढ़ते हो उसी नबी का नवासा मैं हूँ। अगर अभी भी आप लोग के पास वक्त है, सुधर जाओ। अगर अभी मेरे हाथ पे बैअत कर लोगे तो मैं नाना जान से कहकर तुमको शफाअत करा दूंगा क़यामत के मैदान में। मगर यजीदियों को इमाम हुसैन के खून के प्यास से इमाम हुसैन से फरमाते हैं, हुसैन तुम बचोगे नहीं, तुम्हें भी जैसे ये लोग गए हैं, जैसे ये लोग को कत्ल किया गया है वैसे तुम्हें भी कत्ल की जाएगी। इमाम हुसैन वापस आते हैं, वापस आने के बाद हथियार लेते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं और हाथ में जुल्फ़िकार हदरी लेते हैं। लेने के बाद यजीदियों के तरफ चले जाते हैं और यजीदियों को ललकारते हैं, ललकार के कहते हैं आ जाओ मुकाबले में आ जाओ। यजीदियों के मुकाबले में इमाम हुसैन पहुंचे हैं। यजीदियों के तरफ जब इमाम हुसैन के जब यजीदियों पर जब वार इमाम हुसैन करने लगे तो इमाम हुसैन के वार से ऐसा यजीदियों का सर कट रहा था जैसे गाजर मूली कट रहा हो। उस वक्त इमाम हुसैन की तलवार चमक रही थी। जब तलवार चल रही थी तो उसमें आदम का जलवा भी नजर आ रहा था, मूसा का जलवा भी नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत आ गई हो, उमर की अदालत समा गई हो, उस्मान की सखावत समा गई हो, मौला अली की सुजात आ गई हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। के मैदान में तलवार चल रही है, इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। यजीदियों में हंगामा हो गया, यजीदियों में हंगामा हो गया। कोई है ऐसा पहलवान जो हुसैन के तलवार को रोक ले? नहीं तो एक ही हुसैन करबला के मैदान में यजीदियत का निशान मिटाने के लिए एक ही हुसैन काफी होगा। जैसे ही देखते क्या है, अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक जाती है। रुकने के बाद देखते इमाम हुसैन सजदे में है। इमाम हुसैन के सजदे में देख कहा, यजीदियों ने कहा अभी मौका है, हुसैन को कत्ल कर दो। अगर हुसैन सजदे से उठ गया तो कोई यजीदी यहाँ बच के नहीं जाएगा, सबको फिनार जहन्नम करके चले। अल्लाह जिंदाबाद। या रसूल आखिरी बात कह के इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। ज़मीं है मस्जिद नबवी की, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोद में इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन को मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
चूम रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन को मेरे आका चूम रहे हैं। चूमते चूमते अचानक सूंघने लगे। सहाबा कराम परेशान, या हबीबी या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आ रहा है लेकिन सूंघना नहीं समझ में आ रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो, ए मेरे प्यारे सहाबा, मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नत की कली हैं और हुसैन उस कली के फूल हैं। जब मैं हुसैन को चूमता हूँ तो नवासे का लुत्फ मिलता है, जब हुसैन को सूंघता हूँ तो जन्नत की खुशबू मिला करती है। इसी खुशबू को सूंघकर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, क्या बात रजा उस क्या बात रजा उस करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात मोहतरम, मैं अपनी तकरीर यहीं से खत्म करता हूँ। मैं खत्म करते वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा के कुछ अशार से मैं तकरीर खत्म करता हूँ। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, अजब बेहया खान गुर्रान, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। बेशक हजरात मोहतरम, यही अल्फाज से मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी भी किस्म की गलती हो, लरिस हुई हो तो उससे मैं और आप लोग भी तौबा कर लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।